और इस बीच पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी जो है वो देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के हमले के जवाब में हमले की गीदड़ भभकी जो है वो दी गई है। हम पर यूएस हमला करेगा तो हम भारत पर अटैक करेंगे। भारत हम पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारत पर हमला करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं। ये जो पूर्व राजनयिक हैं वो कहते हुए नजर आए हैं पाकिस्तान के, अमेरिका ने हमला किया तो दिल्ली मुंबई पर बम गिराएंगे। सोशल मीडिया पर बासित की कड़ी निंदा अब की जा रही है। भारत पर हमले की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से देखने को मिला है। सोचने वाली बात है कि जो पाकिस्तान अमेरिका के सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आता है, उसे अमेरिका से ही हमले का डर है। पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त जो है अब्दुल बासित, उनकी गीदड़ भभकी सामने आई है और उसके बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर पाकिस्तान इतना डरा हुआ क्यों है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ कनेक्ट हैं। गीतू का रुख कर लेते। गीतू, ये खबर अपने आप में बहुत, मुझे तो हंसी आ रही है इस पर कि जिस जो पाकिस्तान अमेरिका के सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आता है, उसे अब उस अमेरिकी हमले का डर सता रहा है और खींच किस पर निकाल रहा है? ये खींच निकाल रहे हैं हिंदुस्तान पर कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम दिल्ली मुंबई पर बम बरसाएंगे। और शायद ऑपरेशन सिंदूर या पहले जिस तरह से भारत ने हमले किए हैं आशीष, वो पाकिस्तान भूल चुका है। एक तरह से ये स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन है पाकिस्तान की, जिसमें उसे पता है कि वो कुछ भी नहीं है, खोखला है और यहाँ पर सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके से भारत को सॉफ्ट टारगेट मानने की वो गलती कर रहा है कि अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका को ब्लैकमेल किया जा सकता है। उसे लगता है कि एक तरह से भारत दबाव बनाएगा अमेरिका पर कि आप पाकिस्तान पर हमला ना कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। हालांकि गलतफहमियां पाकिस्तान कहेंगे जिस तरह से वो कहीं ना कहीं लोगों को भी कंफ्यूज करता है और जो उसके अपने खुद के लोग हैं वहां पर भी वो दिखाने की कोशिश करता है कि आप लोग सुरक्षित हैं। यानी पाकिस्तान हर मोर्चे पर इस वक्त फेल हो चुका है। लेकिन हाँ, लोगों की तरफ से जिस तरह से सवाल उठाए जाते हैं, पाकिस्तान की जनता जिस तरह से सरकार से सवाल उठाती है, तो शायद एक तरह से उसे कवर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका हमला करता है फिर क्या होगा। तो जनता का गुस्सा उसे जाहिर तौर पर झेलना पड़ रहा है। चारों तरफ से जिस तरह से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस युद्ध का असर सबसे ज्यादा आशीष पाकिस्तान पर ही दिखाई दे रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं आए दिन लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल को लेकर हो या फिर दूसरी चीजों को होकर। महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में उसे कहीं ना कहीं अपनी सेफ साइड ये दिखानी है कि चलिए महंगाई तो है लेकिन आप सब लोग सुरक्षित हैं। और इसके लिए उसने एक पैतरा खेल दिया है अमेरिका की तरफ कि अगर उनकी तरफ आंख उठाई जाती है, पाकिस्तान को कुछ किया जाता है, तो पहला जो मिसाइल है वो दिल्ली जाएगा। लेकिन क्या भारत की तकनीकी क्षमता इतनी कमजोर है कि पाकिस्तान का मिसाइल या एटम बॉम्ब दिल्ली में गिर सकता है? शायद ये पाकिस्तान भूल चुका है पहले हमलों की अगर बात करें। और ये पाकिस्तान की आदत है गीदड़ भभकी देना, सिर्फ डराना, कर कुछ नहीं पाएगा। और ये अभी की आदत नहीं है। तो ये जब जब वॉर की स्थिति रही है या जब जब पाकिस्तान को डर सताया तो इसी तरह से गीदड़ भभकियां जो है वो देखने को मिली है, चाहे वो शहबाज शरीफ की तरफ से हो या मुनीर की तरफ से हो। अब तो ये भी सामने आ चुके हैं। आगे तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर लगातार जिस तरह से पाकिस्तान को करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया, ऐसे में पाकिस्तान तो डरा हुआ ही है, लेकिन इंटरनल फाइट भी पाकिस्तान की जो है वो तालिबान के साथ देखने को मिल ही रही है। बिल्कुल, सभी मोर्चों पर गिराव है आशीष और शायद ये बौखलाहट है। इसे हम गीदड़ भभकी भी कम कहेंगे, बौखलाहट ज्यादा पाकिस्तान की कहेंगे। तभी मैं कह रही हूँ कि रणनीतिक उलझन में फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा कि दूसरे देशों के साथ किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, किस तरह से एक तालमेल बिठाया जाए। चारों तरफ से गिर रहा है। बलूचिस्तान की बात करें अगर हम, वहां से लगातार उस पर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करते तालिबान की, तालिबान अब उसे किसी भी हाल में छोड़ने को राजी नहीं है। और अगर पाकिस्तान की सेना की बात करें तो पाकिस्तान की सेना खोखली है। आपने भी देखा होगा कई मोर्चों पर पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो भाग खड़े होते हैं। उन्हें बिल्कुल लड़ने से ऐसा लगता है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम किसके लिए लड़े, क्योंकि हमारी सरकार ही हमारा साथ नहीं देती है। हमारे साथ जो मुनीर हैं, कहने को हमारे वो एक तरह से जनरल है, लेकिन किसी भी तरीके से वो अपने सैनिकों की रक्षा के लिए आगे नहीं आते हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसके चलते जो पाकिस्तानी सेना है वो खोखली है। और अब शायद ये पाकिस्तान को भी लगने लगा है, वहां की सरकार को, वहां के जनरल मुनीर को भी लगने लगा है कि उनके बस की कुछ होना नहीं है।
इसलिए कम से कम गीदड़ भभकी दे के डरा तो दिया जाए, जबकि उसे पता है कि डरेगा कोई नहीं। लेकिन हाँ, एक प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम जो दक्षिण एशिया है उस पर एक प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा अगर हम भारत को ये धमकी देते हैं, क्योंकि परमाणु का असर इतना कम नहीं होता और ऐसे में जो बाकी देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं उन पर कहीं ना कहीं इसका एक असर देखा जा सकता है, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। लेकिन गीतू, ये थोड़ा समझ से परे कि अब उसे अमेरिका से हमले का डर क्यों सता रहा है? वो तो अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से खबरें सामने आई कि जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ भी है, वो अगर हम कहें ईरान के साथ भी है, तो एक मदद की बात जो जानकारी सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं उसके मन में डर बिठा रही है कि अगर ये सब खुलासे हो गए, क्योंकि देखिए आशीष, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, वो जहां पर देखता है यानी कि सत्ता भारी होती हुई दिखाई दे रही तो उस तरफ वो पलट जाता है। एक लाइन शायद है, यही वजह है। एक लाइन है गीतू कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं, कुछ सटीक बैठता हुआ नजर आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गीतू। और यार रुकते कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।